हेलो, समर्पण क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि कह क्या रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में, निम्न मीन्स नीचे जो समीकरण, युग्म मीन्स जोड़ा, एक ए दिया है एक ए दिया है तो जोड़े में है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में कौन से युग्म संगत है कौन असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करें। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। चलें प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट क्या है, इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जोड़े में दिया गया है। पहले आपको इसमें ये पता करना है कि ये संगत हैं कि असंगत। अब संगत हैं कि असंगत हैं, ये अगर आपको पता करना है तो आप तीनों अनुपात निकालोगे। पहले अनुपात को कहते हैं a1/a2, दूसरे अनुपात को कहते हैं b1/b2, तीसरे अनुपात को कहते हैं c1/c2। तीनों अनुपात निकालेंगे और आपको तीन शर्तें हम बता चुके हैं। तीनों शर्तें आप अच्छे ढंग से याद कर लें। एक बार हम तीनों शर्तों की चर्चा कर दें। पहला शर्त है, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो आपको तीन बातें याद रखनी है। यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 तो तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ऐसे समीकरणों के दोनों हल अद्वितीय हल होंगे और ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा और संगत होगा। तीन बात हमने क्या बताया, यदि इस शर्त का पालन हो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो आप कहेंगे अद्वितीय हल होगा, एक बात। दूसरी बात, इनके ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे। तीसरी बात, और ये संगत कहलाएंगे। ये तीन बातें याद रखें। दूसरा शर्त हम आपको बताए थे, यदि तीनों अनुपात बराबर आ जाएं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब आपका क्या कहेंगे, तब कहेंगे इनके हल अनेक हल होंगे, पहली बात। दूसरी, इनके ग्राफ संपाती होंगे और तीसरा संगत होंगे। और तीसरी शर्त है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 तो आप कहेंगे कोई हल नहीं होगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात कहेंगे इनके ग्राफ संपाती होंगे और तीसरी बात ये असंगत कहलाएंगे। इसी दशा में असंगत कहलाएंगे, याद रखना, इज नॉट इक्वल c1/c2 जब होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, हमें जानना है कि संगत है कि असंगत। तो पहले तीनों अनुपात निकालेंगे और अनुपात निकालने के लिए आपको, जब भी आपको अनुपात निकालना है तो राइट हैंड जीरो बनाना पड़ेगा। अगर राइट हैंड जीरो नहीं बनाएंगे तो अनुपात का मान गलत आएगा। यहाँ पे राइट हैंड 5 है, बराबर के उस पार जो होगा वो राइट हैंड है, दायां पक्ष, तो यहाँ जीरो होना चाहिए, तभी अनुपात आप निकालेंगे। तो -5 इस पार लाएंगे, उधर कुछ न बचे, जहां कुछ न बचे वहां जीरो मानेंगे। यानी इस समीकरण को हम ऐसा लिखेंगे, या राइट हैंड जीरो करने जा रहे हैं, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, उधर +5 इधर आएगा -5 और उस पार कुछ नहीं बचा तो जीरो मान लेंगे, तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर डालें। इसी क्रम में इसका भी राइट हैंड जीरो नहीं है तो यहाँ पक्षांतर करके राइट हैंड जीरो बनाए, तो यहाँ हम लिखेंगे या 2x प्लस 2y
+10 उस पार, इस पार जब आएगा तो चिन्ह बदल के -10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हम तीनों अनुपात निकालेंगे। पहले अनुपात को कहते हैं A1/A2। तो चलो पहले हम A1/A2 निकालें। बहुत आसान है A1/A2 निकालना। A1/A2 कैसे निकालते हैं? दोनों समीकरणों में x का गुणांक देखो, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x गुणांक कुछ नहीं है तो बाईं तरफ 1 छिपा मानेंगे, यह 1x है, 1 लिखा नहीं जाता। दोनों समीकरणों में x का गुणांक देख लिया करो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो दोनों गुणांकों का बटा कर दो, 1/2। ये आ गया आपका A1/A2। इसके बाद कामा दूसरा अनुपात निकालें। दूसरे अनुपात को कहते हैं B1/B2। B1/B2 निकालना है तो बहुत आसान है। दोनों समीकरणों में y का गुणांक देखो, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ y गुणांक 2 है, तो बटा कर दो 1/2। यहाँ दोनों अनुपात अभी बराबर आ रहे हैं और आपको पिछले क्लास में पढ़ाए हैं, जब प्रथम दो अनुपात बराबर आए तो आपको तीसरा अनुपात निकालना होगा। और तीसरे अनुपात को हम कहते क्या है? तीसरे अनुपात को हम कहते हैं C1/C2। अब C1/C2 कैसे निकालते हैं? दोनों समीकरणों में वह पद का आप बटा बनाओ जिसमें न x हो न y। तो पहले समीकरण में -5 न x है न y है, ये C1 है। दूसरे में -10 न x है न y, जिसमें न x हो न y हो वही C है। ये दूसरा समीकरण का है तो C2 कहेंगे, पहला समीकरण का C1, यानी -5 बटे -10। सॉल्व करें, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो आप देख पा रहे हैं पहला अनुपात 1/2, दूसरा अनुपात 1/2, तीसरा अनुपात 1/2। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं ये तीनों अनुपात आपस में क्या आए हैं? बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2। अब जब तीन अनुपात बराबर हों, आपको हम 3 शर्त बताए हैं, यदि तीनों अनुपात बराबर हों तो इस दशा में 3 बातें आपको याद रखना है। इनके अनेक हल होंगे और इनके ग्राफ संपाती होंगे और ये संगत होंगे। इसलिए हमने केवल यही जानना है कि संगत है का संगत, इसलिए यह संगत है और फिर इतने पे ही रुकना नहीं है। यदि संगत है तो उसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। हल करने का मतलब x और y का मान निकालना, और आप जान चुके हैं इसके अनेक हल हैं और ये अनेक हल हैं तो संगत होगा। और इनके जब आप ग्राफ खींचोगे ना तो दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर से होके गुजरेगा। चलो इस बात का हम ट्रायल करते हैं। चलो इसको ग्राफी विधि से हल करें। इसका कोई निश्चित उत्तर मिलेगा नहीं क्योंकि इसके अनेक हल आएंगे। चूंकि कहा है हल करना है, अगर संगत मिलेगा तो हम हल करते हैं। और जब आप हल करेंगे तो इसके जो दोनों ग्राफ होंगे वो आपके दोनों ग्राफ एक दूसरे पर संपाती होंगे। अब आप कुछ सवाल पीछे पढ़ चुके हैं। अगर हमें ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना है तो पहले हम समीकरण 1 से या तो x अकेला कर लेंगे या तो y, 2 टेबल बनाना पड़ता है। चलो समीकरण 1 से x अकेला कर लें तो यहाँ आप लिखोगे समीकरण 1 के लिए टेबल बनाने जा रहे हैं। बिना टेबल बनाए आप ग्राफ नहीं खींच पाएंगे। तो समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 में x अकेला कर लो चाहे y अकेला कर लो। चलो हम x अकेला करते हैं। x अकेला करना डायरेक्ट पक्षांतर कर दो, चाहे पहले +y ले जाओ उस पर, चाहे -5, दोनों को ले जाना होगा उस साइड, तभी x अकेला होगा। चलो पहले हम ऋणात्मक संख्या ले जाते हैं। तो समीकरण 1 के लिए x बराबर हम पा जाएंगे, इधर -5 शून्य भूल जाते हैं, +5, इधर +y उधर -y, एक साथ पक्षांतर हो गया। x अकेला हो गया तो अब इसका आप ग्राफ टेबल बनाओ। पहले टेबल बनाने के लिए
आपको 3 खाने बना लेने हैं, 1 2 3, और यहां आप x लिखा करो, यहां y। अब उस चर का मान, टेबल में उस चर का मान अपने मन से लिया करो जो चर अकेला ना हो, ज्यादा सुविधा होगी। यहाँ y चर अकेला नहीं है, चर मीन्स जो अक्षर है उसी को चर बोलते हैं। y अकेला नहीं है तो y का मान अपने मन से कुछ भी रख लो। हाँ, ये बात ध्यान देना, y का मान ऐसा कुछ ना लो कि x का मान दशमलव में आए। तो चलो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं y का मान 0 पर। y का मान 0 लेते हैं। अगर y के जगह 0 रखेंगे तो x क्या आएगा, इसको आप रफ में सॉल्व कर लो या यही मन में सॉल्व कर लो। y के जगह 0 जब रखोगे तो 5 माइनस 0, तो 5 में 0 घटाओगे तो 5 आएगा, यानी x बराबर 5 मिलेगा। एक बिंदु आ गया, एक निर्देशांक। टेबल ग्राफ खींचने के लिए 2 निर्देशांक चाहिए। चलो अब y का मान आप कुछ भी ले लो, 1 ले लो, तो 5 माइनस 1 4x 4 निकल के आएगा, चाहे जो आप ले लो। ये ध्यान दें x का मान दशमलव में ना आए। अगर y का मान 2 ले लें तो x 3 आएगा, ठीक है, कुछ भी ले लें। चलो y 2 ही ले लें, आपकी इच्छा, चाहे जो ले। y का मान 2 तो x क्या आएगा जरा देखो, यहां मान रख के चेक करो। y की जगह 2, 5 माइनस 2 तो x बराबर 5 में से 2 गए 3, x बराबर 3। इस प्रकार से हमारा दूसरा टेबल, पहले समीकरण टेबल तैयार। अब हम फिर लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए भी टेबल तैयार करेंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये है, यहाँ पे या तो x अकेला करो या तो y। चलो x अकेला करते हैं तो इसको और इसको उस पार ले जाएंगे, पहले ऋणात्मक संख्या ही ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x बराबर ऋण 10 उस साइड गया प्लस 10, और प्लस 2y भी उस साइड जाएगा माइनस 2y। अभी x अकेला नहीं है तो गुणे 2 को हटा दो तो x अकेला होगा, तो x बराबर उस साइड जो है पहले लिख लिया करो, शून्य हो तो भूल जाते हैं, बाकी शून्य नहीं है तो लिखना पड़ेगा। इधर गुणे 2 तो उधर बटे 2, यहाँ x अकेला। अब इसका टेबल बना लो, समीकरण 2 का भी टेबल बना लो। 3 कॉलम बनाए, 1 2 3, x यहाँ y। अब सोचो आप किसका मान अपने मन से रखोगे, जो चर अकेला ना हो, y अकेला नहीं है तो y का मान अपने मन से रखें। चलो ट्राई करते हैं y का मान 0 पर। y का मान अगर 0 लें तो देखो x है, दशमलव में तो नहीं आ रहा है, अगर दशमलव में आएगा तो वो मान छोड़ देंगे। अगर y 0 लें, यहाँ मान सॉल्व करो, 2 0 0, 10 में 0 घटाओगे तो 10 आएगा, फिर 10 का बटा 2 लगाओगे तो 2 पच्चे 10, यानी x 5 निकल के आएगा। करेक्ट है। y का मान 0 ले लें तो x का मान आपका आ जाएगा 5। कैसे 5 आएगा, अगर ना समझ पाओ तो यहाँ रफ में आप मान रखो, 10 माइनस 2 गुणे y का मान 0 बटे 2। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ऊपर ऋण है गुणा है, पहले गुणा खत्म करते हैं। तो 10 वैसे ऋण वैसे, 2 0 0, गुणा खत्म बटे 2। अब 10 में 0 घटाओगे 10, 10 बटे 2, 2 पच्चे 10, तो x बराबर कितना आया 5। ऐसे आप रफ में चेक कर सकते हैं अगर डायरेक्ट न कर पाए। अब हम x का मान कुछ और लेते हैं। चलो x का मान कुछ भी, x नहीं लेंगे, y का मान 1 ले लें। चलो 1 ही ले लें। तो अगर 1 लेंगे तो 1 दुक्के 2, 10 में से 2 घटाओगे 8, 8 के बटे 2 लगा है तो 2 चौक 8, x 4 आएगा। ठीक है, चलो 1 ही ले लेते हैं। y का मान 1 तो x निकल के आएगा 4, क्योंकि 2 के 2, 10 में 2 गए 8, 8 बटा 2, 4,1। इस प्रकार से हमारा ये टेबल बन गया। अब चलें इसका ग्राफ खींचें। अब ग्राफ खींचने के लिए हमें सिर्फ टेबल देखना होगा। ये चीज अब ना दिखे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें टेबल देखना है। टेबल को देख के ही हम ग्राफ खींच लेंगे।
हमें सिर्फ टेबल ही अब चाहिए। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले आप कार्तीय तल बनाओगे। कार्तीय तल का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। चलो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। यहां आप लिखें एक्स अक्ष, ये एक्स डायरेक्स, ये वाई डायरेक्स, जहां दोनों क्रॉस करते हैं ओरिजिन पॉइंट हो। अब यहाँ पे आप दोनों टेबल को जरा देखें। पहला टेबल में x का अधिकतम मान 5, इसमें भी 5, यानी और ये धनात्मक है x, इसमें भी, इसलिए धनात्मक x है तो OX पार्ट की जरूरत पड़ेगा, OX डैश जरूरत नहीं है, क्योंकि OX डैश ऋण संख्या के लिए होता है। तो OX पार्ट को हम कट करेंगे। कितनी बार कम से कम कट करें? x का सबसे बड़ा मान दोनों में मिलाओ 5 मिल रहा है, तो कम से कम 5 बार कट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं 5 ही बार, आप 10 बार 20 बार भी काट सकते हैं, लेकिन हमें आवश्यकता अनुसार ही बनाएंगे। कम से कम 5 कट में काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5। y का मान देखो दोनों में 2 1, बड़ा से बड़ा मान 2, y धनात्मक है 2, तो ओ वाई कटना चाहिए, डैश से मतलब नहीं है, कम से कम 2 बार। 1 और भी काट सकते हैं, तो अपने सुविधा अनुसार हम इतने लेते हैं, इतने से हमारा काम हो जाएगा। आपको यही देखना होगा, दोनों ग्राफ जो खींचेंगे ना एक दूसरे के ऊपर से होके गुजरेंगे, संपाती होंगे, क्योंकि संपाती वाला कंडीशन ही है। चले पहला बिंदु खोजें। x पे 5 जाओ और y पे 0। x पे 5 जाना है, 5 खाना, यहाँ मूल बिंदु है, इसको छोड़कर गिनते हैं 1 2 3 4 5। x पे 5 जाना है और y पे 0। 0 का मतलब कहीं नहीं जाना है, यानी आप सिर्फ x पे 5 पर ही रह जाओगे। y 0 है, y पे बिल्कुल नहीं चलना है, 0 कहीं भी आए तो नहीं चलना है। फिर ये आप निर्देशांक लिख सकते हैं 5,0। निर्देशांक कैसे लिखते हैं किसी बिंदु का? पहले x का मान लिखा जाता है छोटे ब्रैकेट में, फिर y का मान। फिर दूसरा बिंदु देखें 3,2, x पे 3 चलोगे, y पे 2, चलो x पे 3 चला जाए, 1 2 3। अब यहाँ रुकना नहीं है, 0 नहीं है, y 2 है, अब यहाँ से 2 चलो, 1 2, यहाँ आ गए। यानी इसका निर्देशांक आप लिख सकते हैं 3,2, इसका निर्देशांक। तो अब ग्राफ खींचने के लिए केवल 2 ही बिंदु चाहिए, 2 बिंदु मिल गए। अब आप स्केल लें और स्केल से एक ग्राफ दोनों बिंदुओं को समायोजित करके एक रेखा खींच दें। और इसका आप समीकरण भी लिख देना। पहला समीकरण है, पहला समीकरण क्या था? आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5 लिख दो, या -5 जी बराबर 0, एक ही बात है। अब हम दूसरे समीकरण का जो टेबल है इसका भी ग्राफ खींचेंगे। तो दूसरा टेबल आप देख रहे हैं, x पे 5 y पे 0, x पे 5 चलो, 1 2 3 4 5, यही आ गया, इसी बिंदु के ऊपर आ गए 5। और y पे कितना? 0, y पे 0 तो चलना ही नहीं, यहीं रह जाएंगे, यानी 5,0, यानी पीले वाले बिंदु का निर्देशांक और लाल वाले बिंदु का निर्देशांक दोनों सेम ही है, 5,0, इसी के ऊपर ही आ गए। अब ग्राफ खींचने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए, अभी हमने एक ही बिंदु प्राप्त किया। दूसरा बिंदु प्राप्त करने के लिए मान देखो, x का मान 4, y का मान 1, x का मान 4, x पे 4 चलो, 1 2 3 4, y पे 1 चलना है, x पे 4 यहां आ गए, y पे 1 चलो तो यहां आ गए, यानी ये पॉइंट हो गया। अब आप इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाओ, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाओ, तो आप देखेंगे जो पहला ग्राफ खींचे उसी के ऊपर से होके गुजरेगा, तो इसी को तो संपाती कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? संपाती। ये दूसरा ग्राफ इसी के ऊपर से ही गुजरेगा।
तो इस प्रकार से ये संगत हल है और संगत हल है, और इसके ग्राफ कैसे मिले हैं संपाती, यहाँ हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ पे आप x और y का कोई निश्चित मान नहीं आएगा, आप लिखेंगे x और y के अनेक मान होंगे, x और y के, इसलिए x और y के अनेक हल होंगे। संपाती में अनेक हल होता है, अनेक हल होंगे। इस प्रकार से आपका यह सवाल पूरा हुआ। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का सेकंड क्या है। 4 नंबर का सेकंड आप लोग भी देखें। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। चले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 8। इसी समय इसका पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि हमें राइट हैंड जीरो करना पड़ेगा, अनुपात निकालना ही है। तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। जब भी अनुपात निकालने की जरूरत पड़े तो राइट हैंड जीरो कर लिया करो। और इसका युग्म जो है दूसरा वो दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16। चलो इसका भी राइट हैंड जीरो कर लें, तो हम कहेंगे 3x माइनस 3y, उधर प्लस 16 इधर माइनस 16, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। समीकरण नंबर 2। पहले तो हमें पता करना ये संगत हैं कि असंगत हैं। अब संगत है कि असंगत है तो अनुपात निकालें। पहला अनुपात आपको याद हो चुका होगा, पहला अनुपात a1/a2। a1/a2 कैसे निकलता है, दोनों समीकरणों में x के गुणांक का बटा बनाओ तो पहला अनुपात मिलेगा 1/3, कामा b1/b2 निकालो। b1/b2 कैसे निकालते हैं, दोनों समीकरणों में y के गुणांकों का बटा बनाओ तो -1, बाएं तरफ माइनस है तो माइनस के साथ कहना होगा बटे -3। ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 1/3। प्रथम दो अनुपात यदि बराबर आ रहे हो तो आपको तीसरा अनुपात भी निकालना होगा। तीसरा अनुपात क्या है, C1/C2। C1/C2 मतलब जिसमें न x हो न y, पहले में है -8, नीचे क्या है -16, ये C1/C2। 8 1 8, 8 दूनी 16, 1/2। आप नोटिस करें क्या पा रहे हैं, प्रथम दो अनुपात तो बराबर आ रहे हैं और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, 1/3 1/3। प्रथम दो अनुपात बराबर हैं लेकिन तीसरा अनुपात 1/2 जो कि बराबर नहीं है। तो यहां लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2, प्रथम दो अनुपात तो बराबर आए तो बराबर लगा दिए, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो बराबर लिख के काट देंगे C1/C2। अब आपको याद होना चाहिए ये शर्त, आपको बताया है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल C1/C2, तो इस दशा में आप कहेंगे 3 बातें कहेंगे, कोई हल नहीं होगा और ग्राफ समांतर होगा और असंगत होंगे। तो यहां लिखेंगे इसलिए यह असंगत है। और याद रखें आपको ग्राफी विधि से तभी सॉल्व करना है, जब संगत मिलेंगे। यहां तो ये असंगत है, इसको हमें सॉल्व ग्राफी विधि से नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये सवाल आपका यहीं पे समाप्त हुआ। आपको इसका ग्राफ नहीं खींचना है, ग्राफ तभी खींचना है जब संगत आएगा। ये तीनों शर्तें बखूबी याद रखें। चलें अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर 2x + y - 6 बराबर 0। यहां तो 0 करके दिया है, अच्छा है पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। फिर 4x - 2y - 4 बराबर 0। पहला इक्वेशन है 2x + y - 6
2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। फिर है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। सही है, चलें देखते हैं। ये इक्वेशन नंबर यहीं फर्स्ट डाल दें, क्यों? क्योंकि इसका राइट हैंड तो 0 ही करके दिया है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये दोनों समीकरण संगत हैं क्या संगत, संगत है क्या संगत, ये जानना है। तो अनुपात निकालेंगे, पहला अनुपात a1/a2। अब आप अच्छे से सीख चुके हैं a1/a2 कैसे निकलता है, बार बार अब नहीं बताएंगे। 2/4 सरल कर दें, अगर कटे 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब हम दूसरा अनुपात निकालेंगे b1/b2। अब b1/b2 मतलब y का गुणांक का बटा करना पड़ेगा। ऊपर y का गुणांक 1 है, नीचे क्या है -2 है। हर में कभी ऋण होना नहीं चाहिए, अगर हर में ऋण आए तो ऊपर भेजना -1/2। अब देखो पहला अनुपात 1/2, दूसरा अनुपात -1/2, जो कि बराबर नहीं है। ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, और एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या कभी भी बराबर नहीं होती। हम आपको बताए हैं यदि प्रथम दो अनुपात, अगर प्रथम दो अनुपात बराबर आएंगे तब आपको C1/C2 निकालना होगा। अगर प्रथम दो अनुपात बराबर नहीं है तो आपको C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें C1/C2 नहीं निकालना है, यहीं से क्लियर हो गया, पहले शर्त का पालन हो गया। यहाँ आप लिखेंगे चूंकि पहला अनुपात a1/a2 ये बराबर नहीं है दूसरे अनुपात b1/b2 के, यहाँ पे तीसरा अनुपात निकालने की आवश्यकता नहीं है। और जब इस शर्त का पालन होता है, जो कि पहला शर्त है, तो अद्वितीय हल होगा, ग्राफ प्रच्छेदी होंगे और संगत होंगे। तो तीनों में केवल पूछा है संगत है का संगत, तो आप लिखेंगे इसलिए यह संगत है, यह संगत है। और क्वेश्चन में कहा है अगर संगत होगा, अगर संगत होगा तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करें। अब यहाँ पे ग्राफी विधि से हल करेंगे, और चूंकि इसके अद्वितीय हल है इसलिए अब यहाँ x का रियल करेक्ट मान एक आएगा, कोई एक राशि आएगी, और y का भी करेक्ट कोई एक राशि आएगी। यहाँ अनेक हल नहीं होगा, x का मान कोई एक संख्या मिलेगी, y के मान में भी कोई एक निश्चित संख्या मिलेगी। जब x और y का केवल एक एक राशि निश्चित राशि मिले तो उसी को अद्वितीय हल कहते हैं। अब इसको हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। पहले हमें समीकरण 1 का टेबल बनाएंगे, फिर समीकरण 2 का टेबल बनाएंगे। चले पहले समीकरण 1 का टेबल बनाएं। समीकरण 1 का टेबल बनाने के लिए हम टेबल बनाना जानते हैं, या तो x अकेला कर लो या तो y। चलो x से अकेला करते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए टेबल बनाने के लिए या तो x अकेला करो या तो y। चलो x ही अकेला करते हैं। -6 उधर गया तो हो जाएगा 2x बराबर -6 उधर गया +6 प्लस y उस साइड गया -y, लेकिन x अकेला नहीं तो एक स्टेप और गुणे 2 हटा दो, तो x बराबर उस पार जो हो लिख लें 6 - y, इधर गुणे 2, इधर आएगा संपूर्ण बटे 2, ये बन गया। अब चलो इसका टेबल बना लें पहले। अब सोचो किसका मान अपने मन से लेंगे, जो चर अकेला न हो y का मान अपने मन से लेंगे। तो y का मान चलो पहले 0 पे ट्राई करते हैं, 0। तो देखते हैं x क्या निकल के आएगा। 6 - 0 पहले सॉल्व करो, 6 में 0 घटाओगे 6, 6 में 2 का बटा भाग करोगे तो 3, यानी x बराबर 3 मिलेगा, परफेक्ट मान है। चलो y का मान 1 ले लें या 2 ले लो या 3 ले लो। अगर 1 लेंगे 6 - 1
5, 5/2, तो 5 में जब 2 से भाग दोगे तो 2.5 आएगा। x का मान दशमलव में आया, ये ध्यान दें, x का मान दशमलव ना आए, 1 लेने पर दशमलव में आ रहा है तो 1 मत लो, 1 के आगे 2 पे ट्राई करो। y का मान 2, y का मान 2, तो x क्या आएगा, 6 - 2 4 हो गया बटे 2, 2 दूनी 4 काट देंगे। तो ये समीकरण 1 का टेबल कंप्लीट। अब समीकरण 2 का टेबल बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए तो वही बात, टेबल बनाने के लिए या तो x अकेला करो या y। चलो यहाँ x अकेला करते हैं, तो -4 -2y उस पार ले जा रहे, तो इधर बचेगा 4x बराबर -4 उधर गया +4 धन -2y उस पार गया +2y इस पार गुणे 4। तो चलो दूसरे स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पे x अकेला होना चाहिए, तो गुणे 4 अब उस पार जाएगा तो बटे 4 हो जाएगा, 4 + 2y संपूर्ण बटे 4। अब इसका टेबल बनाएं। अब टेबल बनाना आपको आ जाना चाहिए, अगर घर पे पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं मन से। तो यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। y अकेला नहीं, y का मान अपने मन से, चलो पहले 0 पे ट्राई कर लें, 0 पे हो जाएगा काम। y का मान 0, तो 2 0 0, ये 0 हो गया टोटल। 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 आएगा, फिर 4 का बटा 4 लगा है तो 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। डायरेक्ट ना निकाल पाओ तो रफ में y के जगह 0 रख के सॉल्व कर लेना, तो x 1 ही निकल के आएगा। अब चलो y का मान हम 1 लेते हैं, तो देखो x क्या बनता है, 2 1 के 2, 4 2 6, 6/4 दशमलव बना रहा है, तो छोड़ो आगे बढ़ो। 2 लें, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8/4, 4 दूनी 8 सही। y का मान 2 ले लो, परफेक्ट आएगा। y का मान अगर 2 ले तो 2 दूनी 4, 4 धन 4 8, 8/4 काट दोगे तो 4 दूनी 8, x 2 निकल के आएगा। इस प्रकार से हमारा ये टेबल बन गया है। अब हम क्या करें, अब इसका जरूरत नहीं है, इसको हटाते हैं, जगह बनाएं, इसको हम हटाते हैं, केवल अब हमें टेबल ही चाहिए। तो टेबल को एक साइड में रखते हैं। अब हमें इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब x का एक मान प्राप्त होगा और y का एक मान प्राप्त होगा, एक निश्चित मान। तो y अक्ष और x अक्ष खींचते हैं। चलो ये हमारा कार्तीय तल बनाए, स्टैंडिंग लाइन को y अक्ष और ये स्लीपिंग लाइन को x अक्ष। यहाँ आप लिख दिया करो x डैश, यहाँ y डैश। ये जहां दोनों अक्ष काटते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु वो कहते हैं। चलो यहाँ टेबल खींच लें, जितना ग्राफ जरूरत है उतना ही खींच लें। कितना खींचें उसके लिए एक तरीका होता है, दोनों टेबल में x का अधिकतम मान देख लिया करो। यहाँ पे x का अधिकतम मान 3, इसमें 3 इसमें 2, मतलब सबसे बड़ा मान x का 3, यानी x अक्ष 3 बार कम से कम तो कटना चाहिए। ये धनात्मक x है तो OX कटना चाहिए, ना कि OX डैश। 3 बार तो जरूर कटना चाहिए, और 3 से ज्यादा काट सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। हम उतना ही ग्राफ खींचेंगे जितने से हमारा आंसर बन जाए। अच्छा लगने के लिए और भी खींच सकते हैं, कोई गिनती नहीं है इसकी, लेकिन 3 से कम खींचेंगे तो नहीं आएगा। अब y का अधिकतम मान देख लो 2 2, यानी 2 2 धन धन में है तो OI कटना चाहिए, ना कि OY डैश। 2 इकाई काटो, कौन सा y 2 बार करना चाहिए, एक बार कट गया 2 बार। 2 से ज्यादा भी काट सकते हैं लेकिन 2 से कम मत काटिएगा। अब हमारा एक ग्राफ कॉपी तैयार हो गया। अब चलें पहला टेबल देखें। पहला टेबल हमारा है
थोड़ा टेबल को और इधर कर ले जिससे दिख पाए। पहला टेबल देखें, x का मान 3, y का मान 0। x का मान 3, x अक्ष स्लीपिंग लाइन पे 3 डिब्बा गिनना है, 1 2 3। x पे 3, y पे 0। y पे 0 का मतलब कहीं नहीं जाना है, आप यहीं रह जाओगे, x पे 3 पे ही रह जाओगे, यानी इसका निर्देशांक लिख लो 3, 0। एक बिंदु मिल गया। दूसरा, x पे 2, y पे 2। x पे 2 जाओ, 1 2, और यहां से y पे 2 जाओ, 1 2, यहां आ गया। ये इसका निर्देशांक लिख लो 2, 2। अब ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए जो कि मिल गए हैं। अब स्केल लगाओ और स्केल लगा के इनको समायोजित करके आप एक ग्राफ खींच लें। स्केल लगा के आप लोग खींचिएगा और इसका समीकरण भी लिख दीजिएगा। समीकरण नंबर 1 पहला है, समीकरण का नाम भी लिख देना। अब हम दूसरा टेबल देखेंगे तो यहां भी 2 बिंदु मिल जाए तो उसका भी ग्राफ खींच लेंगे। x का मान 1, y का मान 0। x पे 1 चलो, ये 1, y पे 0 नहीं चलना है, यहीं आगे। तो ये हमारा हो गया 1, 0। एक बिंदु और चाहिए, x पे 2, y पे 2। x पे 2 चलो, 1 2, y पे 2 चलो, 1 2, यहां आ गए उसी बिंदु के ऊपर, यानी 2, 2, यानी यह बिंदु। अब इसको समायोजित करो स्केल से और एक ग्राफ खींच दीजिए, और ये आपका ग्राफ है समीकरण नंबर 2 का। अब इसका उत्तर निकालना है, तो उत्तर, निश्चित उत्तर तभी निकलेगा जब दोनों ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे। यहाँ प्रतिच्छेदी ग्राफ हैं, इसलिए अगर प्रतिच्छेदी ग्राफ है तो x का कोई एक मान आएगा और y का कोई एक मान आएगा। हल करने का मतलब x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा ये बताना होगा। इसलिए x बराबर, अब x का मान कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दो। जिस बिंदु पर दोनों ग्राफ काटे हैं, देखो यह ग्राफ दोनों ग्राफ एक दूसरे को इसी बिंदु पे काट रहे हैं। जिस बिंदु पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे उस बिंदु से दोनों अक्षों पे लंब डालो। चलो यहां से पहले x अक्ष पे लंब डालें, ये सीधी लाइन। तो अब ये देखो सीधी लाइन ये x अक्ष को किस इकाई पे काट रहा है, तो गिनो 1 2। x अक्ष को 2 इकाई पे काट रहा है तो x बराबर 2, यह हल हो गया। अब y बराबर भी आना है, तो y बराबर जानने के लिए देखो इस कटान बिंदु से जो सीधी लाइन जा रहा है वो y अक्ष को किस इकाई पे काट रहा है, तो यहां से गिन लो, ये तो 0 है, 1 2। y पर को भी 2 पे काट रहा है, यानी y का भी मान 2 आया। इस प्रकार से इस समीकरण का हल x बराबर 2 होगा और y बराबर 2 होगा। इस प्रकार से आप घर पे पूरा वीडियो देखें और इसको आप रिवीजन भी किया करें, तब ज्यादा समझ पाएंगे। धन्यवाद।